हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के हमने प्रश्न उत्तर साझा किए थे और आशा है आपने अपनी नोटबुक में उन प्रश्न उत्तरों को कर लिया होगा। तो आज हम रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न उत्तर साझा करेंगे, साथ ही साथ भाषा अध्ययन पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर, जैसे पहला है रचना और अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न है कि प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग्य लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग्य लिखिए। देखिए, ये आपका स्वयं का करने का काम है, तो इसे आप स्वयं कीजिएगा। हालांकि इस तरह के प्रश्न उत्तर परीक्षा में नहीं आते हैं, ठीक है। तो प्रश्न 8 देखिए, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है। तो देखिए, आजकल लोग वेशभूषा के प्रति बहुत सचेत हैं। वे बाहर निकलने पर वेशभूषा का पूरा ध्यान रखते हैं। होता है ना, आप भी रखते हैं, हम भी रखते हैं ना। कहीं हमने बाहर जाना है तो हम बड़ा ध्यान रखते हैं कि और ड्रेस पहननी है और हमने दूसरे कपड़े पहनने हैं, है ना। वे जानते हैं कि वेशभूषा के कारण लोगों के व्यवहार में अंतर आ जाता है, इसलिए वे समाज को प्रभावित करने के लिए वेश धारण करते हैं। अब देखिए, समाज भी वेशभूषा को महत्व देने लगा है, इसलिए विद्यालय में ही छात्र छात्राओं को वेश सज्जा के प्रति सचेत कर दिया जाता है, किया जाता है ना विद्यालय में भी। और आजकल वैसे धोती कुर्ता या पैजामा पिछड़ेपन का प्रतीक माना जाता है ना, कि बहुत ही बस कौन से ज़माने के हैं, है ना, इस तरह से कहते हैं। इसलिए लोग अपने आप को पढ़ा लिखा दिखाने के लिए क्या करते हैं, पैंट कमीज़, है ना, कोट पैंट कमीज़ ये धारण करते हैं। लड़कियों ने तो वैसे आजकल कमाल ही कर दिया है। वे अपनी परंपरागत वेशभूषा को भूलकर या उनको छोड़कर क्या पहनती हैं, जीन्स टॉप, है ना, या कमीज़ पैंट, ये सब डालने लगी हैं, है ना। तो परंपरागत अपनी वेशभूषा उन्होंने छोड़ दी और पाश्चात्य संस्कृति की वेशभूषा को अपना लिया। इससे वे स्वयं को आधुनिका के रूप में पेश करती हैं कि हम बड़े आधुनिक हैं, बड़े मॉडर्न हैं, ठीक है। तो चलिए अगला देखें, भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन ये ज़रूर आपने नोटबुक में करना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए भाषा अध्ययन का, पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए, बहुत से मुहावरे आए थे इस पाठ में, जैसे हौसला पस्त करना, है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हौसला पस्त करना यानी उत्साह नष्ट करना। अब वाक्य आप स्वयं बनाएंगे, ठीक है, वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। हौसला पस्त करना यानी उत्साह नष्ट करना। ठोकर मारना, ये भी आया था ना, ठोकर मारना यानी चोट करना था ना इसमें। प्रेमचंद ने राह के संकटों पर खूब ठोकरें मारी, ठीक है। ठोकर मारना अर्थ है इसका चोट करना। अच्छा, टीला खड़ा होना भी आया था। टीला खड़ा होना अर्थात बाधाएं आना, इसका अर्थ क्या हुआ, बाधाएं आना। पहाड़ फोड़ना, ये भी आया था ना, पहाड़ फोड़ना तो बाधाएं नष्ट करना। देखो, टीला खड़ा होना, बाधाएं आना, पहाड़ फोड़ना, बाधाएं नष्ट करना। जंजीर होना यानी बंधन होना, जंजीर होना यानी बंधन होना। तो वाक्य बना सकते हैं, स्वतंत्रता से जीने वाले पथ की सब जंजीरें तोड़कर, स्वतंत्रता से जीने वाले पथ की सब जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ते हैं, है ना। स्वतंत्रता से जीने वाले पथ की सब जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ते हैं, बन गया ना वाक्य। तो इन सब के आप वाक्य बनाएंगे, ठीक है। मुहावरे लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे, वाक्य बनाएंगे। प्रश्न 10,
प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाइए। देखिए कई उन्होंने कई विशेषण, कई एडजेक्टिव्स उनको दिए ना प्रेमचंद को, किसने? हरिशंकर परसाई ने। तो प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया उनकी सूची बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए इस पाठ में प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है। तो देखो, महान कथाकार, पहला उन्होंने कहा था ना, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जनता के लेखक, साहित्यिक पुरखे। फिर से सुन लीजिए कौन कौन से विशेषण उन्होंने कहे थे। महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जनता के लेखक, साहित्यिक पुरखे। ठीक है, आगे देखिए पाठ्येतर सक्रियता है कि महात्मा गांधी जी अपनी वेशभूषा के प्रति एक अलग सोच रखते थे। इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे पता लगाइए। ठीक है, तो ये आप स्वयं पता लगाएंगे। ठीक है, काफ़ी समय है आपके पास, पढ़िए, समझिए। ठीक है, ये तो एक्टिविटीज़ है आपके लिए करने के लिए। ऐसे ही महादेवी वर्मा ने राजेंद्र बाबू नामक संस्मरण में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कुछ इस प्रकार चित्रण किया है, उसे भी पढ़िए। इसी प्रकार उन्होंने चित्रण किया है, तो उसे भी आप पढ़ेंगे। और अमृत राय लिखित प्रेमचंद की जीवनी, प्रेमचंद कलम का सिपाही पुस्तक पढ़िए। ठीक है, तो पुस्तकें पढ़िए। पढ़ने से, अच्छी किताबें पढ़ने से हमारी बुद्धि तो तीव्र होती है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है, साथ ही साथ हमें पता चलता है कि हमारे लेखकों ने किसके बारे में क्या लिखा है, कौन क्या था। ठीक है, बहुत सी जानकारी भी प्राप्त होती है। एनसीईआरटी द्वारा निर्मित फिल्म नर्मदा पुत्र हरिशंकर परसाई देखें। ठीक है, तो ये सब आपके करने योग्य है, इसे आप करिए। साथ ही साथ ये शब्द संपदा है, तो ये जो शब्द हैं, ठीक है, जो कि हम पाठ पढ़ते पढ़ते भी हम कर चुके हैं। उपहास, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाने वाली हंसी, आग्रह, पुनः पुनः निवेदन करना, क्लेश यानी दुख, तगादा, तकाजा, पन्हैया यानी देसी जूतियाँ, बिसरना, भूल जाना, नेम, नियम, धर्म, कर्तव्य, बंद, फीता, बेतरतीब, अव्यवस्थित, ठाठ, शान, बरकाकर, बचाकर। ठीक है, यह भी जाने, क्या जानना है? कुंभनदास, कुंभनदास कौन थे? ये भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे तथा आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप के कवियों में से एक थे। एक बार बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उनसे मिलने वे फतेहपुर सीकरी गए थे और इसी संदर्भ में कही गई पंक्तियों का उल्लेख लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। ठीक है, तो यह पाठ हमारा इसी के साथ समाप्त होता है। लेकिन कल हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। कुछ 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, आप उस पर चिंतन मनन करेंगे ताकि कल हम फिर उन प्रश्न उत्तर को साझा करेंगे, क्योंकि वो प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं। उसके साथ साथ कुछ और भी प्रश्न हैं वो हम करेंगे। तो इसमें चलिए मैं प्रश्न देती हूँ। देखो, प्रेमचंद सहज जीवन में विश्वास रखते थे, सिद्ध कीजिए। ठीक है, लोग फोटो को अधिक सुंदर क्यों बनाना चाहते हैं? इस पाठ में हिंदी लेखकों की स्थिति पर क्या व्यंग्य किया गया है? चलिए आज मैं 3 ही देती हूँ, बाकी कुछ प्रश्न उत्तर हम इकट्ठे हम साझा करेंगे।
तो इन प्रश्न उत्तर पर आप ज़रूर चिंतन मनन करें। ठीक है। पहला प्रश्न, प्रेमचंद सहज जीवन में विश्वास रखते थे, सिद्ध कीजिए। दूसरा, लोग फोटो को अधिक सुंदर क्यों बनाना चाहते हैं। तीसरा, इस पाठ में हिंदी लेखकों की स्थिति पर क्या व्यंग्य किया गया है। ठीक है। चलिए कल मिलते हैं और कुछ प्रश्नों के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू।